दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद फिर उनकी कमाई होती है, फिर कमाई का एक हिस्सा वो सेव करते हैं और सेव वो म्यूचुअल फंड में अगर कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है उस पर भी अगर आप लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लीगल तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो किस प्रकार आप लोग भी टैक्स बचा सकते हो, ताकि आप लोगों को जो रिटर्न मिल रहे हैं उसका आप लोग अच्छे से फ़ायदा उठा सको। तो निवेश का जो आप लोगों का मुनाफा है तो टैक्स बचाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और लीगल तरीके यहाँ पर आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सीधी टैक्स कटौती यहाँ पर आप लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है ELSS में। तो सबसे पहले समझते हैं ELSS को, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो एकमात्र म्यूचुअल फंड है जिसमें सेक्शन 80C के तहत सीधी आप लोगों को यहाँ पर टैक्स छूट देखने को मिलती है, यानी कि टैक्स कटौती आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आखिर कितना अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर छूट देता है, तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक आप लोगों को यहाँ पर टैक्स छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में सोच रहे हो तो ELSS जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर है आप लोग वहाँ पर निवेश के बारे में सोच सकते हो। तो सेक्शन 80C के तहत यहाँ पर और भी कई जो स्कीम है जहाँ पर आप लोगों को टैक्स छूट का फ़ायदा मिल सकता है, जिसमें PPF हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSE हो गया और ELSS के तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इनमें इनकम टैक्स के जो यहाँ पर सेक्शन 80C है उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर टैक्स छूट मिलती है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड के बारे में आपको बता दूँ तो ELSS में यहाँ पे लॉक इन जो पीरियड रहता है तो 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है। और बाकी जो स्कीम है सेक्शन 80C के तहत जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पर ELSS में सबसे कम लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। बाकी PPF में जो यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है वो 15 साल का रहता है और NSE में लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। तो अगर आप लोग कम अवधि के ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हो तो ELSS आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा देता है, मात्र 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है लॉन्ग टर्म का। अगर आप लोगों को फ़ायदा लेना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी आप लोग यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। तो ये भी यहाँ पे आप लोगों के पास शानदार ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप लोग टैक्स बेनिफिट का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। तो अगर आप लोग जब भी निवेश कर रहे हो तो अगर आप लोग इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों को जो भी गेन हुआ है तो अगर आप लोग 1 साल से लंबे समय के लिए अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों को वहाँ पर जो टैक्स का जो क्राइटेरिया वहाँ पर आप लोगों को कम देना होता है और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो आप लोग निवेश से पहले इसको चेकआउट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का जो आप लोगों का अमाउंट रहता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक आप लोगों को कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का तो आप लोगों को फ़ायदा मिलता ही है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश हो रहे हो, यानी कि 1 साल से पहले ही आप लोग यहाँ पर जो भी निवेश कर रहे हो और उसको निकाल रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है वो ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों का लगता है, लगभग 20% का टैक्स आपको शॉर्ट टर्म पर लगता है। और यहाँ पर अब मैं आपको एक एडवांस टैक्स स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो स्मार्ट निवेशकों के लिए ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा काम वाली रहने वाली है। तो वो किस प्रकार यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो सबसे पहले उस स्ट्रेटजी का नाम आपको बता दूँ तो उसको कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर आप लोगों ने किसी फंड में निवेश किया, आप लोगों को वहाँ पर 1.5 लाख का फ़ायदा हो चुका है और दूसरे फंड में अगर आप लोगों का 50,000 का नुकसान हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर आप लोगों को नुकसान हुआ है 50,000 का, तो वहाँ पर आप लोगों को उस नुकसान को बेच देना है और यहाँ पर आप लोगों को जो भी लाभ हो रहा है, यानी कि 1.5 लाख का आप लोगों को जो लाभ हो रहा है उसको आप लोगों को बुक कर देना है और इस लॉस से अपने कैपिटल गेन को आप लोग कम कर सकते हो। अब देखो, अगर आप लोग कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ वाले फ़ंड भी होते हैं और कुछ ऐसे फ़ंड होते हैं जिनमें आपको डिविडेंड मिलता है, यानी कि रेगुलर इनकम मिलती है। तो डिविडेंड वाले जो फ़ंड होते हैं वहाँ पर जो रेगुलर इनकम आपको बनती है उसके बाद अपने जो आप लोगों का टैक्स स्लैब होगा उसके अनुसार फिर आप लोगों को वहाँ पर टैक्स भी देना होता है। लेकिन ग्रोथ वाले जो यहाँ पर फ़ंड होते हैं जिसमें आप लोग कैपिटल गेन का फ़ायदा ले सकते हो, तो जब भी आप लोग निवेश करो तो ग्रोथ वाले जो फ़ंड होंगे उन्हीं में आप लोगों को निवेश कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं मुख्य बातें, तो एक सलाह यहाँ पर निवेश के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या समझा। तो सबसे पहले तो हमने ELSS के बारे में समझा जहाँ पर सेक्शन 80C के तहत आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। और जब भी आप लोग किसी फंड में निवेश करो तो आप लोगों को लंबे समय तक निवेश होना चाहिए, यानी कि 1 साल से लंबी अवधि के लिए आप लोगों को निवेशित होना चाहिए ताकि जो भी कैपिटल गेन आप लोगों का हो रहा हो तो वहाँ पर आप लोग अपना टैक्स बेनिफिट उठा सको।
और यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ, ये जानकारी सामान्य सलाह के लिए रहने वाली है। किसी भी बड़े निवेश से पहले आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए और ख़ुद भी निवेश से पहले आप लोगों को अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो आपकी निवेश रणनीति में टैक्स बचाना कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है?